आपने देखा कि कैसे मैंने उसको अपना नाम भी बताया, साथ में मैंने उसे एक तरीका बता दिया कि वो मुझे कैसे ग्रीट कर सकता है, कैसे वो मुझे एक शॉर्ट नेम से बुला सकता है ना, क्योंकि सिद्धार्थ बोलना वुड बी टफ फॉर एन इंग्लिश मैन ना, तो इसलिए मैंने उसे पहले ही बता दिया कि आप मुझे क्या बोल सकते हैं। आप इसका आंसर कैसे आप देंगे, स्क्रीन पे देखिए। यस ऑफ कोर्स, हियर इज द पासपोर्ट दैट आई यूज फॉर माय रजिस्ट्रेशन, प्लीज टेक अ लुक एट इट। तो अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन को भी मैंने प्लेन आंसर नहीं किया। प्लेन आंसर का मतलब ये कि उसने मेरे को पूछा कि मैं आपकी आइडेंटिफिकेशन देख सकता हूं, तो मैंने ये नहीं बोला कि हाँ देख लो जी, ये गलत होगा बेटा। आपने क्या करना है, आपने हर आंसर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना सीखना है, मतलब अपने दिमाग में आपने इमेजिनेशन को जन्म देना है कि मैंने कोई भी आंसर देना है, मैंने सीधा सिंपल आंसर नहीं देना, हर आंसर को मैंने थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना है। जैसे पहले वाले केस में भी मैंने सीधा नाम नहीं बताया, मैंने अपने नाम के साथ अपना पेट नेम, अपना निक नेम, आप जो भी कह लो, छोटा नाम, आप जो भी घर पे कहते हो, मैंने वो ऐड किया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी पहली क्लास इस सीरीज़ की, जिसमें हम कवर करेंगे ऑल द 4 सेक्शंस आपकी आइल्स की। आइल्स जर्नल और एकेडमिक्स दोनों कवर करेंगे, लेकिन पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा एकेडमिक का सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, और साथ साथ आपका मैं जनरल भी कवर करता चलूँगा। अब सबसे पहली बात कि मैं ये कोर्स जो लेके आया हूँ आपके लिए आइल्स का, इसके बेनिफिट्स किन को होंगे, किन को ये कोर्स करना चाहिए। तो देखिए, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो खाली एक प्रीव्यू लेना चाहते हैं एग्ज़ाम का, उनके लिए तो ये बेटर है ही है, लेकिन खासकर ये कोर्स उन बच्चों के लिए डिज़ाइंड होगा जिन्हें फेयर ऑफ स्पीकिंग है, जो बोलने में डरते हैं, जो ब्लैंक हो जाते हैं अपने इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू मतलब आपका जो स्पीकिंग मॉड्यूल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम शुरू करते हैं अपना स्पीकिंग सेशंस। तो सबसे पहले मैं वो बच्चे जो न्यू हैं और आइल्स उन्होंने अभी देना है या दे आर प्रिपेयरिंग एंड सून दे आर गोना सिट फॉर द एग्ज़ाम, तो उन बच्चों को ये बता दूं कि आइल्स एग्ज़ाम 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला एग्ज़ाम होता है स्पीकिंग का, बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपको डेट कौन सी मिली है। तो आपका एग्ज़ाम होगा 2 सेशंस में। सबसे पहला आपका स्पीकिंग होता है जनरली, और ये आपके रिटन एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले होता है। उसके बाद आपका रिटन में आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहला होता है आपका राइटिंग का एग्ज़ाम, उसके बाद आपका लिसनिंग का, और लास्ट में आपका होता है रीडिंग का। ठीक है, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आ गई। इन सब में आपको अच्छे कॉलेज के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इन दी कंट्रीज़ लाइक USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अच्छी कंट्रीज़ के लिए आपको मिनिमम 6 बैंड्स तो लाने ही होते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी दिक्कत नॉर्दर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, जो हमारे हिंदी बेल्ट के इलाके हैं, यहाँ ये है कि बच्चों को इंग्लिश आती है, दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो सबसे पहले बच्चा वहीं पे दम तोड़ देता है और अपने व्यूज़, अपने पॉइंट्स वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका स्पीकिंग बेकार हो जाता है। और जब एक बार आपका स्पीकिंग बेकार हो गया तो उसके बाद के जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, उन पे आप फोकस ही नहीं कर पाओगे ना, आपका मन ही टूट जाएगा। जितनी प्रिपरेशन की थी सारी स्पीकिंग की वजह से ही ख़त्म। जो भी बच्चे ये कोर्स करेंगे यूट्यूब से, मैं उनको एक गारंटी दे देता हूँ कि अगर आप सिंपली वो फॉलो करोगे जो मैं आपको कह रहा हूँ, जैसा कह रहा हूँ और जब कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ 7 बैंड मिनिमम लाना कोई बड़ी बात नहीं है एक एवरेज बच्चे के लिए। मैं किसी स्कॉलर की बात नहीं कर रहा, एक एवरेज बच्चे के लिए जो बेसिक इंग्लिश समझ लेता है। अगर सामने कोई इंग्लिश मूवी लगी है या 2 इंसान आपस में बात कर रहे हैं, आप उनकी बातों को जब समझना शुरू कर देते हैं कि हाँ यार ये शायद ये बातें कर रहे हैं, 7 बैंड लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि कहते हैं कि काम ज़्यादा अच्छा होना चाहिए इंसान का, बातें तो सभी करते हैं ना। तो शुरू करते हैं हम अपना स्पीकिंग के साथ। स्पीकिंग के बाद हमारा राइटिंग भी आएगा, राइटिंग के बाद हमारा लिसनिंग भी आएगा और रीडिंग भी आएगा। और देखो मैं आपको सीधा क्लियर कर देता हूँ, लिसनिंग इज़ वेरी इजी, सब अच्छा बैंड ले लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप खुद ही कर लेंगे जब आपके बाकी मॉड्यूल स्ट्रांग होंगे। खासकर आपका स्पीकिंग स्ट्रांग होगा, आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। अब देखिए, स्पीकिंग जिस बच्चे का स्ट्रांग है उसका राइटिंग स्ट्रांग होगा ही होगा। क्यों? राइटिंग इज द बेसिस। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आप सोच पाते हैं, आप थिंक कर पाते हैं, आप इमेजिन कर पाते हैं, यानी आपका मैक्सिमम काम हो चुका है। बस आपको चैनलाइज करनी है अपनी एनर्जी
और फेयर ऑफ स्पीकिंग को बिल्कुल अवॉइड कर देना। तो सबसे पहले आपने डरना नहीं है और इस कोर्स को सिंपल तरीके से फॉलो करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है सर। सो आई वेलकम यू इन दिस कोर्स, जहाँ पे हम कवर करेंगे आपका एंटायर स्पीकिंग सेक्शन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द लेक्चर। सो एक क्विक रिव्यू देना चाहूँगा मैं आप लोग को कि स्पीकिंग में होता क्या क्या है। सो स्पीकिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू, जो कि टास्क 1 होता है। सिंपल कन्वर्सेशन होगी बिटवीन यू एंड द इंटरव्यूअर और 2 से 4 मिनट चलेगी ये। उसके बाद आता है मेन पार्ट, जो कि क्रक्स है पूरे स्पीकिंग सेक्शन का, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं फंसते हैं। वो है लॉन्ग टर्न फेज। मैं इसे लॉन्ग टर्न फेज क्यों कहता हूँ? क्योंकि इसमें आपको एक प्रॉप दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा। उस टॉपिक पे आपको 2 मिनट कंटिन्यूसली बोलना है और आपको प्रिपेयर करने के लिए 1 मिनट मिलेगा। प्रॉप्स कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एक टास्क 2 का मैंने एग्जाम्पल सेट किया है। तो सिंपल क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब अ पीस ऑफ आर्ट यू लाइक। तो एक ऐसी आर्ट पीस के बारे में बताओ जिसे आप पसंद करते हैं। उसके बाद आप देखिए लिखा है यू शुड से व्हाट द वर्क ऑफ आर्ट इज, व्हेन यू फर्स्ट सॉ इट, व्हाट यू लाइक अबाउट इट। 4 इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। तो ये 4 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। आपको 2 मिनट बोलना है इस टॉपिक पे। सो हमारा मेन टॉपिक है पीस ऑफ आर्ट यू लाइक। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो जैसा आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं पार्ट 2 का, प्रॉप का, डिस्क्राइब अ बुक यू हैव रिसेंटली रेड। तो रिसेंटली आपने कौन सी बुक पढ़ी है उसके बारे में बताइए। 2 मिनट तक बोलना है। इसमें कुछ हिंट्स आपको दिए हैं। वो है व्हाट काइंड ऑफ बुक इज इट, व्हाट इट इज़ अबाउट। उसके बाद व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल वुड एंजॉय इट। सो ये कुछ आपको हिंट्स दिए हैं जिन पे आप बोल सकते हैं। चलिए ये आगे तो डिस्कस करेंगे हम, और मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी टॉपिक पे बिना डरे, बिना रुके 2.5 से 3 मिनट, इवन 4 मिनट भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया सिंपल बेसिक आपकी इंट्रोडक्शन चलती है बिटवीन यू एंड द इंटरव्यूअर। वो आपसे आपका नाम पूछेगा, आपके फैमिली के बारे में पूछ सकता है, आप कहाँ पढ़े हो ये पूछ सकता है, कौन सी जगह रहते हो ये पूछ सकता है। तो जनरल आपके आसपास की चीज़ें जो कि हर बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है आइल्स के लिए वो अच्छा बोल के ही आता है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि सभी कोचिंग वाले अच्छे पढ़ाते हैं, किसी की हम बुराई नहीं करेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं टास्क 1 में। टास्क 2 और टास्क 3 ये है डिटरमाइनिंग सेक्शंस, जिसकी वजह से आपका आइल्स या तो पास होता है, स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, या फेल होता है। पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया आपको टॉपिक मिलेगा, और पार्ट 3 आता है डिस्कशन बेस्ड। सो व्हाट इज डिस्कशन बेस्ड? इसमें आप और इंटरव्यूअर आइडियाज एक्सचेंज करेंगे। आप बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो आपको टास्क 2 में मिला था। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रॉप वॉज अबाउट द बुक, तो आपको बुक के बारे में बोलना है। इफ द प्रॉप वॉज अबाउट फेवरेट मूवी, तो आप मूवीज के बारे में बात करेंगे। सो पार्ट 3 और कुछ नहीं है, पार्ट 2 का ही एक्सटेंशन वर्जन है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि पार्ट 1 को कैसे फेस करना है। सो गाइस, पार्ट 1 में बड़े बेसिक से क्वेश्चन होंगे। आप जैसे जाएंगे इंटरव्यू को फेस करेंगे, वो स्ट्रेट अप आपको आपका नाम पूछेगा, आप कहाँ से है वो पूछेगा। लेकिन इसमें भी बहुत सी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप एक अच्छा आंसर दे सकते हैं, आप अपने बैंड्स इन्हांस कर सकते हैं। सो वही डिस्कस करते हैं अब। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। इंटरव्यूअर आपको पूछेगा मे आई नो योर नेम। सो देखिए आपने इसका आंसर बहुत एलिगेंटली, बहुत डिस्क्रिप्टिव देना है। आपने कुछ इस तरीके से आंसर देना अपना, माई नेम इज सिद्धार्थ बट माई फ्रेंड्स कॉल मी सिद्ध। तो आपने देखा कि कैसे मैंने उसको अपना नाम भी बताया, साथ में मैंने उसे एक तरीका बता दिया कि वो मुझे कैसे ग्रीट कर सकता है, कैसे वो मुझे एक शॉर्ट नेम से बुला सकता है ना। क्योंकि सिद्धार्थ बोलना वुड बी टफ फॉर एन इंग्लिश मैन ना, तो इसलिए मैंने उसे पहले ही बता दिया कि आप मुझे क्या बोल सकते हैं आप। अच्छा, पहला क्वेश्चन उसने पूछ लिया। इसके बाद जो फॉलोअप क्वेश्चन वो पूछेगा
वो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा, स्क्रीन पे देखिए, कैन यू शो मी योर आइडेंटिफिकेशन प्लीज। सिंपली आपको बोल रहा है कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन क्या होगा इस केस में, आपका पासपोर्ट होगा, बिकॉज विदाउट पासपोर्ट आपको कोई भी वेन्यू में एंटर नहीं करने देगा। सो पासपोर्ट कैरी करना है आपने इंटरव्यू रूम में भी। तो इसका आंसर कैसे आप देंगे, स्क्रीन पे देखिए। Yes, of course. Here's the passport that I use for my registration. Please take a look at it. तो अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन को मैंने प्लेन आंसर नहीं किया। प्लेन आंसर का मतलब ये कि उसने मेरे को पूछा कि मैं आपकी आइडेंटिफिकेशन देख सकता हूं, तो मैंने ये नहीं बोला कि हाँ देख लो जी। ये गलत होगा बेटा। आपने क्या करना है, आपने हर आंसर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना सीखना है। मतलब अपने दिमाग में आपने इमेजिनेशन को जन्म देना है कि मैंने कोई भी आंसर देना है, मैंने सीधा सिंपल आंसर नहीं देना। हर आंसर को मैंने थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना है। जैसे पहले वाले केस में भी मैंने सीधा नाम नहीं बताया, मैंने अपने नाम के साथ अपना पेट नेम, अपना निक नेम, आप जो भी कह लो, छोटा नाम, आप जो भी घर पे कहते हो, मैंने वो ऐड किया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये प्रैक्टिस करनी है घर पे, यार मैं हर टॉपिक पे बोल कैसे सकता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जब उन्होंने मेरे से अपनी आइडेंटिफिकेशन मांगी तो मैंने उन्हें क्या बोला कि यस सर ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ लुक, लेकिन उससे पहले बीच में मैंने क्या डाला, मैंने बीच में डाला दिस इज द पासपोर्ट दैट आई यूज फॉर द रजिस्ट्रेशन। यानी मैं सीधा सिंपल ये भी कह सकता था कि यस सर हियर इज द पासपोर्ट, डू हैव अ लुक। इतना बोलता काम चल जाना था, लेकिन उसके बैंड नहीं मिलने थे, मार्क्स नहीं मिलने थे उस चीज़ के। मार्क्स है आपको वहाँ पे अपनी इंग्लिश पोर्ट्रे करनी है सर, आपको दिखाना है कि आपको इंग्लिश में बोलना आता है, इसीलिए आपको एक्सटेंड करने हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे। सो वेयर यू लिव,